आइए आपके सामने हम एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत कर। आज खाड़ी युद्ध को 12 दिन हो गए और उसके समाप्ति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्र संघ भी कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कठोर प्रयास नहीं कर रहा है। ये भी बड़ी दुखदायी बात है। मगर आखिरकार ये खाड़ी युद्ध हुआ क्यों, किसका लक्ष्य क्या है, इस मामले में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मामला बड़ा विचित्र है। हुआ ये कि ट्रंप है ना, वो ईरान पर हमला करना नहीं चाहते थे, ये 100% सही है, परंतु मजबूर हुए। और आखिरकार उन लोगों को किसने मजबूर किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और नाउ ने ट्रंप की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है या कौन सा ऐसा राज दबा रखा है कि जिसके कारण ट्रंप नाहू के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। मामला बड़ा बहुत स्पष्ट है। आपको याद हो जाना चाहिए कि आज से 1 माह पूर्व नाहू और ट्रंप की एक गुप्त बैठक हुई थी। उसका क्या विवरण आया वो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ और उसका लक्ष्य भी कहीं पर किसी भी मीडिया ने या अमेरिकी एजेंसी ने या अमेरिकी प्रशासन ने जाहिर नहीं किया। तो यह मामला बड़ा रोचक था। यानी खाड़ी युद्ध की सारी भूमिका उसी बैठक में बन गई थी। मामला तो बड़ा विचित्र है। आइए हम जरा सी बात करते हैं कि ईरान के जो खेमोनी है ना, वो नहीं चाहते थे कि हम परमाणु बम बनाएं, हम जो महाविनाशक शस्त्रों का उत्पादन करें। किंतु इजराइल ने जिस तरीके से नाटक किए ना, उसके कारण उनको परमाणु बम बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। मामला यहाँ तक नहीं है। नाऊ ने गाजा में जितना अत्याचार किया, जितना अन्याय किया, जितना नरसंहार किया, उसकी सजा तो उसको मिलना चाहिए थी। ये वैक्यूम बम तक का उपयोग कर लिया क्या, क्यों किया? व्हाइट फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया गया, क्यों किया? ये भी एक अहम सवाल है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया जब विश्व के सामने आ गए थे कि ईरान ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वो परमाणु बम बनाने में उसका विश्वास नहीं है और वो संधि के लिए प्रतिबद्ध है। किंतु उसके बावजूद नेतन्याहू के बहकावे में आकर ट्रंप ने अपनी सनक को मूर्त रूप दिया। अब जो ये खाड़ी युद्ध हुआ ना वर्तमान का, ये तो और ज्यादा विवश हो गया। इसमें अमेरिका की साख गिरी है। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ कि अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, अमेरिका के शस्त्रों की पोल खुल गई। F-16, F-35 सारे के सारे विमानों की पोल खुल गई। इसी बीच अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा और अमेरिका की इस स्थिति से चीन और रूस बेहद प्रसन्न हुए। इतने अधिक प्रसन्न हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब समूचे विश्व में अमेरिका के शस्त्रों की साख गिर गई। अब वो ज़्यादा बेच नहीं पाएगा। उसने अपने शस्त्र बेचने के लिए अरब राष्ट्रों में एक भ्रम फैला दिया कि अरे हम तो सुन्नी मुसलमानों के लिए ईरान से युद्ध कर रहे हैं। परंतु तो देखते हैं कि कितने अरब राष्ट्र ट्रंप की इस झूठी घोषणा की बात करते हैं, कितने पक्ष में जाते हैं, कितने विरोध में जाते हैं। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर आइए, आखिरकार ईरान को बाध्य होना पड़ा घातक हथियार निर्माण के लिए और उसने घातक मिसाइलें, घातक ड्रोन सब कुछ बना लिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो उसने अणुबम भी बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षण कर लिया। क्या अणुबम बना लिए उसने, परमाणु बम।
अब बना लिए तो क्या है, अब ईरान के पास में परमाणु बम है। मान लीजिए यदि ईरान परमाणु बम से ईरान पर हमला करता है इजराइल, तो इजराइल क्या चुप बैठेगा? उसको भी अपनी आत्मरक्षा करने हेतु परमाणु बम बनाना अनिवार्य था। उसने परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे इजराइल बोखला कि अरे ये तो ईरान है ना, किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में हम पर परमाणु बम भी दाग सकता है। तो उन्होंने ट्रम्प को वो भ्रमित करना चालू किया, ट्रम्प को भ्रमित किया। ट्रम्प तो यूं ही नाव के बंधुआ मजदूर थे और आज भी है। तो ट्रम्प को बाध्य होकर ये खाड़ी युद्ध में शरीक होना पड़ा। ये तो नंबर 1 का कारण है। अब नंबर 2 कारण आता है कि एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प और वहाँ के जो 13 जो गैंग है ना, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, वो सब उलझ रही थी। तब उनको एक बहाना चाहिए था कि किसी भी तरीके से विश्व जनमत को भ्रमित किया जाए, उनका जो मनोवृत्ति बनी है ना एप्स्टीन फाइल से दूर की जाए। तो ट्रम्प ने मजबूरी में सहारा लिया कि अब मुझे ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। और इसी बीच अमेरिका ने अभी हाल ही में एक अति घातक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया, जिसकी मारक क्षमता बहुत घातक है, खतरनाक है और भारी भरकम परमाणु शस्त्र ले जाने की उसकी क्षमता है और समूचा विश्व उसके जद में है। ये मामला उसने परीक्षण किया। अब उसको तो अपनी साख बचाना है अपने शस्त्रों की। अब वो तो उसके बचाने के लिए अमेरिका ईरान से युद्ध कर रहा है। उसमें कितनी उसको नुकसानी हुई, हर तरह की बेइज्जती हो रही है। अब तो वो युद्ध से बाहर निकलना चाहता है तो भी नहीं निकल पाएगा, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। मगर एप्स्टीन फाइल जो है ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये तो दबाने का खूब प्रयास किया था, दबाने की पहल भी की गई थी, परंतु वो सब असफल हो गई। तो अब ट्रम्प ने एक ही बात सोची कि विश्व जनमत में अपनी सभी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि को मजबूत करने के लिए, अमेरिका की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ईरान से युद्ध में उतरे। और वो उतरा भी, और उतरने से ही उसकी ओर साख गिरी। अब ये एप्स्टीन फाइल का जो भूत है ना, वो उसका डर खत्म नहीं हुआ। एप्स्टीन फाइल की तो चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और पूरा विश्व धिक्कार रहा है एप्स्टीन फाइल के पात्रों को। उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। मामला अब और ज़्यादा उलझता जा रहा है। भारत भी उसकी चपेट में, वो दूर नहीं है। और मेरा तो ख्याल है कि एप्स्टीन को भी मोहरा बनाया गया था। जो अमेरिका की 13 धन कुबेरों की गैंग है ना, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, एप्स्टीन उसी गैंग का मोहरा था। अब एप्स्टीन ने जो भी नाटक किए वो किसी से छिपे नहीं है, सब कुछ उजागर हो चुका है। मामला बड़ा विचित्र हो गया था। तो अब अमेरिका ईरान से युद्ध में रत है और वह हर जगह परास्त हो रहा है, हर क्षेत्र में परास्त हो रहा है। और तीसरी बात, ईरान चाहता था कि मैं एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में रहूं और यह अरब की रक्षा करूं। ये शिया सुन्नी के जो मन मुटाव हैं, जो मतभेद है, उनको समाप्त करूं। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं थी और अमेरिका ईरान पर अपना अधिकार चाहता था। अपना अधिकार क्या, अमेरिका निगाह ईरान की तेल पर थी, गैस भंडार पर थी। इसके लिए भी उसने कहा कि नहीं, अब तो कूदना ही पड़ेगा और इसीलिए वो कूदे भी। परंतु उसको क्या पता था कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। आज समूचे विश्व में अमेरिका की थूथू हो रही है। अमेरिका जो कभी नंबर 1 का था ना, वो कौन से नंबर पे रहेगा ये भी अभी तय करना मुश्किल है। रूस और चीन ने अपना काम कर लिया। चीन ने हाल ही में S-400 एंटी मिसाइल रोधक संयंत्र भी भेज दिया।
पूरा भेज दिया उसने। उत्तर कोरिया ने भी अपना रूप सीधा कर लिया, वो भी मैदान में। उनको तो किम जोंग को अमेरिका को भय के जाल में फंसाना था, उन्होंने फंसा लिया। अब मामला बड़ा रोचक हो गया। तो एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए ये खाड़ी युद्ध में अमेरिका कूदा, और जो इजराइल है उसने अपनी साख बचाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ट्रंप को भी बाध्य किया कि आप हम सब मिलकर ईरान पर हमला करें, और ईरान पर हमला किया। अब जलडमरू मध्य में ईरान ने भी बहुत बड़ा खेल खेला, उसने वहाँ पर विस्फोटकों का जंजाल फैला दिया। अब जो भी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा उसका तेल वाहक जहाज उड़ा दिया जाएगा। और ट्रंप ने एक चाल चढ़ी थी कि अरे जो तेल वाहक जहाज है ना, उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना रहेगी। किंतु अमेरिका की नौसेना ने भी इनकार कर दिया कि हम क्यों रक्षा करें, हमारे ऊपर हमला होगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया था। तो ट्रंप हर तरीके से फ्लॉप हो गए। अब ट्रंप सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के युद्ध के जंजाल से निकला जाए, किंतु अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया। और एप्स्टीन फाइल का भूत तो ऐसा है कि वो तो ट्रंप की जान ले लगे। और ईरान ने संकल्प कर लिया है कि ट्रंप जहाँ भी होंगे ना, हम उनकी हत्या कर देंगे, ट्रंप को जिंदा नहीं रहने देंगे। यही यार नेतन्याहू का। नेतन्याहू भी तो युद्ध अपराधी है। मामला बड़ा विचित्र हो गया, सब तहस नहस हो गए। ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान तो अमेरिका को हुआ। धन का भी नुकसान हुआ, आर्थिकता का भी नुकसान हुआ, उसकी प्रतिष्ठा भी गिरी, और उसका भविष्य का जो शस्त्रों का व्यापार था वो भी प्रभावित हुआ। तो जो खाड़ी युद्ध का असली मकसद जो हमने आपके सामने रखा है ना, कि एप्स्टीन फाइल से विश्व जनमत का ध्यान हटाने के लिए खाड़ी युद्ध में अमेरिका कूदा। और वो कूदा क्या, वो नहीं चाहता था, परंतु नेतन्याहू ने उसको बाध्य किया और अमेरिका ने अपना सब कुछ खो दिया। अब अमेरिका नंबर 1 नहीं रहा, अब वो कौन से नंबर पे आएगा ये भी अभी बताएगा। अब तो ईरान ने महाशक्ति जो अपने आप को कहते थे, विश्व का चौधरी कहते थे, उसको मात दे दी। और हम यहाँ स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि खाड़ी युद्ध में अमेरिका और ईरान पराजित हो चुके हैं। ये बड़ी कड़वी बातें, रहस्य की बातें, ये हमने आपके सामने उजागर की है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।